ऐसा मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप के सामने 3 तजावीज़ आई हैं और आपसे मैं पहले बात कर चुका हूँ। साहब, ये हम टैक्स कैसे इकट्ठा करें? टैक्स का बड़ा मसला है कि हमारे पास टैक्स नहीं है ज़्यादा, इसलिए हम अपने निज़ाम को बेहतर तौर पे चला नहीं सकते। क्या आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि टैक्स का यही तरीका है कि पेट्रोल को महंगा कर दिया जाए, बिजली से पैसे कमा लिए जाएँ, अपना गंदम महंगी हो जाए, चीनी वाले जो जित जाएँ पैसे कमाते रहें? क्या मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं, टैक्स कहाँ से लेके आएँ? एक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है या नहीं है? जी बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक चीज़ की मैं मिसाल दूंगा, क्योंकि हर कौम की एक अपनी नफ्सियात होती है टैक्स के बारे में। आप देखें कि जो सबसे गरीब आदमी है, यानी जो बिल्कुल जिसकी इनकम बहुत थोड़ी है और उसने एक मोबाइल रखा हुआ है, तो वो भी अगर उस मोबाइल में 1,000 या 2,000 रुपए का बैलेंस डलवाता है, तो उसमें वो साल का कम अज कम भी 8-10 हज़ार रुपया या 6,000 5-6 हज़ार रुपया टैक्स मोबाइल में दे देता है और उसके माथे पे शिकन तक नहीं आती। तो उससे साबित हुआ कि ये जो डायरेक्ट टैक्सेशन आती है, इस पे थोड़ा सा लोगों का हमारे मुल्क में ये मसला मौजूद है। जहाँ पर फिक्स टैक्सेशन है वहाँ पर लोग जो हैं वो टैक्स दे देते हैं, उसके मसाइल भी हैं अपनी जगह। जी हसन मुर्तज़ा साहब, मेरा क्वेश्चन है कि हम टैक्स कैसे कलेक्ट करें? क्योंकि देखिए ना, हम रियासत को चलाने के लिए पैसा होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा है नहीं है। जो बाहर से लोग पैसे भेजते हैं उसी को हम समझते हैं कि बहुत बड़ी मदद है, या हम IMF से पैसे मांगते रहते हैं, या अपने दोस्त ममालिक से पैसे मांगते रहते हैं। ख़ुद मुल्क के अंदर टैक्स का निज़ाम ऐसा है कि उसके अंदर कोई भी तब्दीली ऐसी होती नज़र नहीं आ रही कि हम इतना टैक्स कलेक्ट कर लें कि अपने निज़ाम को चला सकें। मेरा सवाल ये है कि आप क्या तजवीज़ देते हैं? देखिए, मैं तो उस पर बड़ा क्लियर हूँ जी कि हमें अपना टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि टैक्सेस बढ़ाए जाए। हमें अपने टैक्सेस में कमी करनी चाहिए, लोगों को रिलीफ देना चाहिए और टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए। टैक्स हर आदमी पे कर रहा है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो टैक्स से बचाओ। माचिस की डिबिया खरीदी जाती है, एंड बायर उसका भी टैक्स दे रहा है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर खा रहा है, वो दुकानदार खा रहा है, वो मिडल मैन खा रहा है, वो गवर्नमेंट को नहीं जा रहा। तो हमें एक तो जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक ट्रांजैक्शन हो, उस पर टैक्स आ सकता है डायरेक्ट, वो हमें करना चाहिए। टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए। और फिर ये जो हमारे पेमेंट्स हैं, ये चाहे दुकानदार को हो, ये इजी पैसा और इन चीज़ों को हमें करने की ज़रूरत है। हमारा टैक्स खुद ब खुद बढ़ेगा। हमने कोई लाखों की तादाद में लोग हैं जिनमें अक्सरियत सैलरी पर्सन हैं जो तनख्वाह लेते हैं, जिनका ज़बरदस्ती काट ली जाती है, टैक्सेस वगैरह काटे जाते हैं। उनके अलावा तो बड़े कम लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं। तो इसलिए हमें उस टैक्स नेट में इजाफे की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन जो है वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हमें बैंक के ज़रिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या उसका इजी पैसा, और जैसे ये आजकल मोबाइल्स पे हो रहा है, वो होना चाहिए। इस चीज़ की ज़रूरत है। जी नवीद हसन वड़ाई साहब, आप क्या कहते हैं कि हम टैक्स को कैसे बढ़ाएं? बिकॉज देखें, टैक्स इकट्ठा किए बगैर तो रियासती अमूर तो चल नहीं पा रहे, और ये तो बिल्कुल बात अब वाज़ेह हो गई है। और कई ऐसे सेक्टर हैं कि जो टैक्स देना ही नहीं चाहते, टैक्स दे ही नहीं रहे। मतलब उनके पास खुदा ने बहुत दिया है, उनके घर जाके देखें, उनके गैराजों में खड़ी गाड़ियाँ देखें, उनके अपना जो क्लबों के जो पेमेंट है वो देखें, उनके बैरून मुल्क सफ़र देखें, और जब टैक्स का मसला आता है तो फिर आदमी हैरान रह जाता है कि यार ये सब चीज़ें तो कर रहे हैं, तो टैक्स तो इनका जो है वो बहुत कम है। तो मुझे बताइए क्या करें, क्या आपकी तजवीज़ क्या है? आप पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं सरगोदे में क्या तब्दीली लाई है कि वहाँ पे टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हम कर सकें? इसी तरीके से लाहौर में टैक्स ज़्यादा कैसे इकट्ठा किया जा सकता है? इसी तरीके से इस्लामाबाद और पिंडी में टैक्स कैसे इकट्ठा किया जा सकता है? कैसे करें? मौजूदा टैक्सेशन के बावजूद क्या और निज़ाम हमें लाना पड़ेगा? टैक्स नेट ऑलरेडी हम चाय की प्याली पे भी देते हैं, माचिस की डिबिया पे भी देते हैं, हर ट्रांजैक्शंस पे देते हैं। दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा चुकी है। हमें सिर्फ अपने टैक्स सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ओवरहाल करने की ज़रूरत है। जो करप्ट माफियाज इनमें बैठे हुए हैं उनको यहाँ से निकालने की
اور ایک ضرورت ہے. ہمارے ہمسایہ ملک میں دیکھا جائے تو اگر سب سے مضبوط کوئی ان کا ادارہ ہے تو وہ FBR ہے. انکم ٹیکس انسپیکٹر کا نام آتا ہے تو لوگوں کی جان جاتی ہے. تو ہم وہ خوف کا ایلیمنٹ لائیں, اور انڈائریکٹلی تو پوری قوم آلریڈی ٹیکسز دے رہی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے فاضل دوستوں نے بھی یہی فرمایا, اور ہماری بھی یہی رائے ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز پوری قوم دے رہی ہے. جو آپ کے گاؤں میں ایک عام دیہاتی ہے جو سائیکل سوار ہے آج کے دور میں بھی, تو وہ بھی ٹیکس دیتا ہے انڈائریکٹ. صرف ان کی وصولی کا طریقہ کار بہتر کیا جائے. جیسے واپڈا کی بات ہوتی ہے تو ہم جو اس کے لاسز ہوتے ہیں وہ ان کو ریکور کر لیا جائے اچھے لوگوں سے اور نظام کی اپ گریڈیشن سے, اور ان کے اوپر ایسے لوگوں کو امپوائنٹ کیا جائے. ایسی بیوروکریسی میں ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کا فخر ہیں, ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے. تو جیسے ایک تھانے دار اچھے کے ایماندار کے آنے سے پورے علاقے میں جرائم کی شرح کم ہو جاتی ہے, تو ٹیکسیشن کی شرح یقیناً بڑھ جائے گی, جس کی پاکستان کو ضرورت ہے. شکریہ اسلم وڑائی صاحب آپ کا کہ آپ نے تجویز دی.